जब भी सारा दिन में हम वो वाले इमोशन क्रिएट करते जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, स्पेशली नाउ सपोज वी टॉकिंग अबाउट एंगर, अगर हम, क्योंकि गुस्सा हम में से मेजॉरिटी को आ ही जाता है कभी ना कभी। जैसे आपने कहा कि आने के बाद, करने के बाद, सब होने के बाद रियलाइज होता है, तब फिर क्या करें? फिर आपने कहा कि फिर मैं अपने आप को कोसता हूँ और फिर गिल्ट में चला जाता हूँ। दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और श्राप भी देता हूँ अपने आप को कि मैं जिंदगी में नहीं सुधर सकता, इस जीवन मेरा बेकार है। हमने उस दिन भी पढ़ा था और डिस्कस किया, आवर थॉट्स एंड वर्ड्स आर वाइब्रेशंस व्हिच आर रेडिएटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर. If the thoughts and words you created yesterday you know would become a reality, would you say them again today? हमारी सोच, हमारी बोल रियलिटी बनने वाली है। मैं नहीं चाहता ये रियलिटी बने। तो क्या था उस दिन कि अगर आपको ये समझ आ जाता है, दैट इज व्हाट दोस ब्यूटीफुल कोटेशन सेड, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि आपकी सोच और बोल रियलिटी बनती है, तो क्या आप वही सोचेंगे और बोलेंगे जो आपने कल बोला था? तो ये भी तो ब्लॉकिंग एनर्जी होगी। मुझे बात करते करते याद आया, समझ में आया, सॉरी, कि एब्सोल्युटली मैं दूसरे के लिए जो कर रहा था अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए कर रहा हूँ, और जो चाहिए उसका ऑपोजिट बोल रहा हूँ सारा दिन। इट्स लाइक सेइंग कि आपका बच्चा काम पे जा रहा है बाहर, या स्कूल जा रहा है, या सम कोई प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है, आप कहेंगे डू वेल, गॉड ब्लेस यू, अच्छा करके आना, अच्छा ही होगा आज। सपोज उसकी जगह आप बोले कि नो गुड, फायदा नहीं है, तुम कितनी भी मेहनत करो तुम्हारा कुछ खास अच्छा होता नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। आज भी बुरा मत करके आना। हाँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। आज भी बुरा मत करके आना, फिर भी ठीक, लेकिन तुम्हारा तो होता ही बुरा, तुम्हारे से होता ही नहीं अच्छी तरह से, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। जो चीज किसी और को नहीं बोलेंगे, किसी और के लिए नहीं सोचेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ अपने आप को, तो फिर और को भी बोल रहा हूँ। तो जब मैं अपने साथ ही ठीक नहीं हूँ तो फिर दूसरे का क्या लिहाज करूँ? वो चलो नेक्स्ट स्टेप, कि जो हम अपने साथ करते हैं वो दूसरे के साथ भी करने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो हम अपने साथ करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। हर बार अगर मैंने अपने आप को कहा यू आर नो गुड, तुमसे नहीं होता है, तुम कितना भी ट्राई करो, तुम्हारी नेचर बन चुकी है ये, तो ये अपने आप को क्या दे रहे हैं? श्राप, कर्सिंग योरसेल्फ। आवर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। हम वरदान दें या श्राप दें, वो रियलिटी बन जाएगी। और जब हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी एक के लिए सोचते हैं, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, लेकिन अपने लिए जो हम सोचते हैं और बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट अपने लिए बार बार क्रिएट करें, आई एम नो गुड, मुझसे नहीं होता, मेरा संस्कार डिफ़िकल्ट है, ये नहीं चेंज होता, तो उसकी रियलिटी बनना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एक थॉट क्रिएट हो रही है, जब व्हेन इट इज टीचिंग अस कि द एनर्जी यू रेडिएट आउट बिकम्स अ रियलिटी। तो अपने लिए तो कितनी बार बोल रहे हैं ये। सपोज मैंने आज दिन में 5 बार गुस्सा किया, ठीक है, 5 लोगों को कहा यू आर नो गुड, एक लाइन ही ले लेते हैं, 5 लोगों को कहा तुम्हारे से कोई काम ठीक से नहीं होता है। मैंने अपने आप को तो कई बार कहा आई एम अ फेलियर, हाँ, कोई बात समझ नहीं सकता है, 10 बार एक चीज बोली नहीं सीखता है, एक ही पॉइंट बार बार करते हो गलती। राइट। तो अपने आप को कितनी बार बोला मैंने? 5 बार लोगों को गुस्सा किया, मतलब 5 बार लोगों को सपोज यही लाइन कही कि आपसे नहीं होता है, लेकिन 5 बार बोलने के बाद बुरा लगा, रियलाइज किया, और फिर अपने आप को कहा तुम्हारे से नहीं होता है, तुम्हारा संस्कार चेंज ही नहीं होता है। तो दिन में 5 बार, मतलब एक एक बार एक को बोला ना, लेकिन अपने को 5 बार बोल दिया, तो किस चीज की रियलिटी बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? मेरी। क्योंकि 5 बार बोला। और दूसरों को जब बोलेंगे ना तो 1-2 लाइन में बोलेंगे, क्योंकि दूसरे बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं सुनने वाले हमारा खड़े होके, कहेंगे नहीं, हाँ, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं अभी करता हूँ जाके, फिर से वो चले जाएंगे। हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उससे बाहर चले जाते हैं लोग, फिजिकली भी और मेंटली भी। जैसे सपोज आप मुझे कुछ बार बार बोल रहे हैं यू आर नो गुड, तुम्हारे से नहीं होता, या तो अगर मेरे से नहीं सुना जा रहा तो मैं बाहर ही निकल जाऊंगी, मैं अभी करके आती हूँ जाके वापस। अच्छा, अगर मेरे को वहीं खड़ा होना है और सुननी ही है आपकी बात, आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग आउट, मैं फिजिकली बाहर नहीं निकल सकती,
इस स्पेस से, लेकिन मेंटली तो निकल सकते हो। ब्लॉक कर लूंगा। ब्लॉक, आई विल बी देयर एंड बोलो नॉट जितना टेकिंग बोलना इट। है बोलो। यस, आई विल बी देयर नॉट टेकिंग इट। तो दूसरे हमारे इन्फ्लुएंस के सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब हम खुद खुद को बोलने लगते हैं तो हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को कंप्लीटली स्वीकार करते हैं। आप अगर मुझे कहेंगे यू आर नो गुड, नॉट नेसेसरी मैं आपकी बात को स्वीकार करूं। आई से आई नो व्हाट आई एम, एंड विच मीन्स मैंने आपकी थॉट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मैं खुद खुद को बोलती हूँ यू आर नो गुड, तब मैं उसको रिजेक्ट नहीं करती, बिकॉज आई फर्मली बिलीव व्हाट आई एम सेइंग टू माई सेल्फ। तो जो इम्पैक्ट हमारी अपनी बात का अपने पर आता है, खुद से की हुई बात का जो इम्पैक्ट होता है, वो मच डीपर है। तो अपने आप की तारीफ कैसे करते जाएं जब गलत कर रहे हो तो? अपने आप की तारीफ नहीं, लेकिन अपने आप को मोटिवेट इम्पोर्टेंट है ना। कहाँ सपोज आज रहती है एनर्जी मोटिवेट करने का जब इट्स अपने वेरी ऊपर ही इम्पोर्टेंट। गुस्सा आ जाता हाँ, है? तो क्या करें, अभी सपोज मैंने गुस्सा कर दिया, गलती हो गई, मैंने रियलाइज किया। अब इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक एंड सेइंग आई एम नो गुड, ये मेरे से होता नहीं है, कैसे करूँ, सिंपल एक तरीका है, आप बैठकर इवन आंखें बंद कर लीजिए 2-3 मिनट के लिए, और उसी सीन को जो पूरा हुआ था, पूरा का पूरा सीन वापस विजुअलाइज कर लीजिए। पूरी सामने वाला आया, उसने क्या किया था, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने कैसे उस पर रिएक्ट किया, उस सीन को फिर से क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि 2-3 मिनट रीटेक जैसे हम पिक्चर में करते हैं। रीटेक जैसे हम पिक्चर में करते हैं, पहले इस बिल्कुल तरीके से किया, अभी ऑपोजिट एब्सोल्युटली। करो। अब उस रीटेक में सारी सीन, सीनरी, को एक्टर्स सेम रहेंगे, सिर्फ अपने पार्ट को देख लेना है कि अगर मुझे एक सेकेंड चांस मिले तो मैं इस सीन को किस तरह करूंगा, और उसको कर नेगेटिव किया, अब पॉजिटिव तरीके से enact बेसिकली करो। एक डिफरेंट स्टाइल। आप एक रोल में, पहले गुस्से से किया, प्यार से करो। वो आप चूज करो, हर बार ऑप्शन आप अपने आप को देखो। मैं प्यार से बोल सकता था, मैं डिस्टर्ब हुए बना सिर्फ स्ट्रिक्टली बोल सकता था, मैं डिपेंड्स ऑन सिचुएशन क्या है, क्या हो रहा है। जब परिस्थिति आती है एंड हमें, क्योंकि वो एक हो गया है ऑटोमेटिक मोड में जाने का, उस समय हमारा वो पुराना संस्कार आ जाता है। लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो जाती है, गई बात, वो लोग गए, अब हमारे पास है ना 2-3 मिनट का टाइम। अब बजाय के ये सोचना क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, आज सुबह मैंने मेडिटेशन में डिसाइड किया था ना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी आ गया, ये सब सोच के वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इससे अच्छा 2-3 मिनट निकाल कर वो सीन को विजुअलाइज करके, अब क्योंकि डिटैच्ड है, जब परिस्थिति में होते हैं तो हम सोचते नहीं हैं ऐसा करो या ऐसा करो, वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन जब परिस्थिति खत्म हो गई, लॉजिक माइंड वर्क कर रहा है, हम शांत हैं, अब डिटैच होकर उस परिस्थिति को फिर से देखकर अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक। क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को करते हुए देख लेंगे कि मैं इस तरह बोल सकता था, इसी बात को मैं इस तरह भी कर सकता था, एंड करते हुए देखें, बेसिकली आप वो क्रिएट कर रहे हैं इम्प्रिंट। यहाँ पर ये इम्प्रिंट जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ स्टोर हो रहा है यहाँ पर। अब थोड़ी देर बाद एक और परिस्थिति आएगी, आएगी ही, आइडेंटिकल नहीं आएगी, लेकिन परिस्थिति तो आएगी, मिलती जुलती आएगी। आएगी। जैसे फिल्मों में रोल आते हैं रोने के, तो इसके लिए नहीं रोया तो किसी और चीज और के लिए रोया। रोया, लेकिन प्रैक्टिस करके रख ली थी ना। हाँ दिस इज बेसिकली क्या किया, रिहर्स द सीन। हाँ जी। जब हम साइलेंस में बैठे, मतलब डिटैच होकर बैठे, हम रिहर्स कर लें पास्ट वाले सीन को। इमोशनल बैंक, मेमोरी बैंक से मैंने इमोशन निकाल लिया। राइट, लेकिन पास्ट जो सीन पास्ट हुआ है उसको रिहर्स करेंगे, और उस रिहर्सल को फ्यूचर वाले सीन में यूज करेंगे। दिस विल हेल्प टू चेंज द संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस बीच के पीरियड को क्या किया, उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं आफ्टर द सिचुएशन, दो ही ऑप्शन है, या तो गिल्ट में गए, सल्किंग हाँ, रोते या रहे, अपने को कोसा, या फिर और ही अंदर अभी तक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आता, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये मीनिंग वो व्यक्ति तो चला गया, लेकिन हमारा एंगर अभी भी चल रहा है। गिल्ट हो या एंगर हो, दोनों में एनर्जी तो मेरी ही वेस्ट हो रही है। एंगर मतलब मैं उनसे गुस्सा कर रहा हूँ, गिल्ट मतलब मैं
अपने से गुस्सा कर रहा हूँ, कर तो गुस्सा ही रहा हूँ, एंड विच मीन्स वो मेरा संस्कार और भी पक्का कड़ा हो गया। हो रहा है। इससे अच्छा इमीडिएटली अगर हम ये रिहर्सल वाला कर लेते हैं कि सिट बैक, उसी सीन को देखें, चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं कि ड्राइवर लेट आया, मैंने रिएक्ट कर दिया। अब रिएक्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं, अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, हम 2 मिनट को यूज करें, क्योंकि आगे आने वाले पूरे वीक में ड्राइवर कई बार और भी लेट आएगा लेट, लेकिन मैं आई सिट बैक एंड क्रिएट दैट सीन, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट दिस वे, एंड ये जो स्टोर होता जाएगा, हम एक अलग क्वालिटी ऑफ एनर्जी ऑलरेडी उस टाइम सिर्फ फ्यूचर के लिए भी नहीं, हमने ऑलरेडी एक एनर्जी नई क्रिएट करनी शुरू कर दी, क्योंकि मैंने थॉट कौन सी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी, प्यार की, पॉजिटिविटी की, स्टेबिलिटी की। प्रेजेंट ठीक हो गया, गिल्ट खत्म, एंगर खत्म, आई हैव काम्ड डाउन, एंड ये जो क्रिएट किया ये फ्यूचर में यूज हो जाएगा, डेफिनेटली यूज होगा। ये तो सिंपल तरीका, ये तो एक अपनाना ही है, करना ही है। जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं ना, कि जब जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, तो ये मेमोरी बैंक और इमोशनल बैंक में ये बिल्कुल सीन को क्रिएट हाँ, करके रेडी रखो। कंप्यूटर ऑन किया, नहीं ऑन हो रहा, इरिटेट हो गए, अब इरिटेट हो गए ना, बोल दिया जो बोलना था, अब सिट बैक, कंप्यूटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी, ओवरलोडेड होगा डेटा से, स्लो चला, व्हाट वाज माय चॉइस, आई कुड हैव रिस्पॉन्डेड लाइक दिस। ये है अपने ऊपर थोड़ा सा, जो कहा ना, मन एक बच्चा है, तो बच्चे ने गलती कर दी, अब गलती कर दी, उस बच्चे को सिखाएगा कौन कि कैसे करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। सो वी डू दिस रिहर्सल, और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि ये कॉन्शियस अटेंशन रख के करना है कि जब गुस्सा आएगा, चाहे वो अभी थॉट प्रोसेस में है, इसको पहले थॉट प्रोसेस में कर लें तो वर्ड्स में ईजियर हो जाएगा। व्यक्ति की गलती, उसके कर्म के बारे में चिंतन करें, व्यक्ति के बारे में नहीं। ये प्रैक्टिस करनी होगी ऑफ सेपरेटिंग द पर्सन फ्रॉम द एक्ट। हेट द सिन नॉट द सिनर। एब्सोल्युटली। अभी ये सब हमने सुना है, ये सब सुना है, सब मालूम है, हमें ये भी नहीं रियलाइज हो रहा कि दोनों में अंतर कितना ज्यादा है। कहेंगे लेकिन गलती उसने की ना, तो फिर एक लाइन होगी उसने गलती की, सेकेंड लाइन में हम गलती से हट के व्यक्ति पर चले जाते हैं। बट ये तो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने ये सिखाया, जिसने भी ये प्रोग्राम देखा उसने ये लाइन सीखी कि हेट द सिन नॉट द सिनर, ठीक है, तो वो किसने सिखाया हेट द सिनर नॉट द सिन? क्या हम पैदा हुए ऐसे से? नहीं, हमने ये मालूम है, लेकिन कहीं कभी ना कभी गलती के बारे में चिंतन करते करते हमने व्यक्ति के बारे में चिंतन क्यों करना शुरू किया? क्योंकि हम काफी सारा उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करके यहाँ स्टोर करके पहले से ही रखते हैं।